तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मामा एजेंसी के एपिसोड नंबर 16 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम मामाओं को देखते हैं जो यहाँ पर उस पिन को निकाल रही होती है जो उसे अपने बालों के अंदर लगाना होता है। वो उसे ढूंढ तो लेती है बट वो लगाने में सोच रही होती है कि वो उसे लगाए या ना लगाए, क्योंकि ये पिन जो है यहाँ पर जिनसी ने दिया था एक फेस्टिवल के अंदर और उसने कहा था कि तुम इसे पहन सकती हो। और इसके अलावा थोड़े दिन पहले भी उसने कहा था कि तुम इसे पहन लेना, और इस बात का प्रॉमिस यहाँ पर मामा ने किया था। अभी के लिए मामा जो है इसे नहीं पहनती है, वो उसे अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह का मेडिसिन बनाने के लिए आई होती है जहाँ पर उसके डैड होते हैं। उसके डैड हमेशा सिखाते हैं कि कोई भी वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ बना लेना चाहिए। उनकी एक कही गई बातों में वो 10 तरह की अलग अलग चीज़ों को सीख लेती है। वो यहाँ पर कहती है कि मेरे डैड जो है दुनिया के सबसे अच्छे डॉक्टर हैं, वो बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं बट इतने अमीर नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है और एक छोटे से घर में रहते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, और आपको तो ये पता ही है कि ऐसा क्यों है। ईमानदार व्यक्ति जो है वो ज़्यादा धनी नहीं बन सकता है। फिर हम देखते हैं कि मामा जो होती है वो यहाँ पे कुछ बना रही होती है, तो डॉक्टर कहता है कि लिटिल गर्ल तुम क्या बना रही हो। तो वो कहती है कि मैं किसी तरह का मेडिसिन बना रही हूँ। वो पर उसके डैड जो है वो कहते हैं कि तुमने क्या परमिशन ली सामान यूज़ करने की, सभी से परमिशन लेनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड एक पेपर पे कुछ लिखने लग जाते हैं। मामा कहती है डैड आप पूरा दिन लिखने वाले हैं क्या। फिर वो मन में कहती है कि डैड जो यहाँ पर आ गए हैं तो दोनों कोकाबानों को बेबी को बर्थ देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके डैड को लिखना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वो अपने डैड को देख रही होती है कि वो क्या लिख रहे हैं। उसके डैड जो है यहाँ बहुत सालों से रहते हैं तो उन्हें पता है कि यहाँ पर किस किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो वो अक्सर इस पेपर पे लिख दिया करते हैं कि इन इन चीज़ों से दूर रहना है। मामा सोचती है कि हर 2 साल के अंदर तो वर्कर जो है वो चेंज हो जाते हैं, फिर डैड ये हर बार लिखते रहते हैं। यहाँ पर वो सोचती है कि जो डैड है वो ये सब इन्फॉर्मेशन देते हैं तो क्या कहीं इसका कोई गलत यूज़ तो नहीं कर रहा है ना। फिर हम देखते हैं कि यहाँ जो डॉक्टर है वो उनके लिखे हुए चीज़ों को पढ़ता है और फिर कहता है कि ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह हैंड राइटिंग है और बच्चों की तरह लिखा है आपने। उसके डैड कहते हैं कि अक्सर जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें सिंपल में ही लिखनी चाहिए, ज़्यादा डिफिकल्ट लिखोगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। फिर वो डॉक्टर से पूछता है कि यहाँ पर जो तुम्हारा पेपर है इसे मेल्ट करके दोबारा बनाया जाए तो क्या हम इसे रीयूज कर सकते हैं। डॉक्टर कहता है कि हाँ मेरे गांव में तो करते थे। फिर उसके डैडी यहाँ पर कहते हैं मामाओं से कि यहाँ पर रिसेंटली एक स्कूल खुला है तो तुम जाके पता कर सकती हो कि वहाँ पे जो है वो पेपर का क्या करते हैं, हम जो है वो दोबारा रीयूज करने के लिए उन्हें दे देंगे। मामा कहती है ठीक है मैं जो हूँ आज जाके पता लगा लूँगी, अगर दोबारा रीयूज हो सकता है तो वो ज़रूर करेंगे। यहाँ पर वो अपने जड़ी बूटी को बना लेती है और अपने बक्से में यहाँ पर रख लेती है और यहाँ से जाने लग जाती है। वो कहती है कि थकावट के लिए भी कोई चीज़ ले लेती हूँ, क्योंकि गागू को जल्दी थकावट हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए। डॉक्टर यहाँ पे पूछता है मामा से कि तुम बहुत देर से कुछ ना कुछ तो ढूंढ रही हो, क्या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। वो कहती है कि नहीं मुझे मिल गया है, अब मैं जा रही हूँ। फिर वो उस सामान को लेकर यहाँ पर आ जाती है और वो सोचने लग जाती है कि अब उसे क्या करना है, किसके पास जाना है और किससे मिलना है। यहाँ पर वो सोचती है कि क्या मैं वो हेयर पिन लगा लूं या रहने दूं। जो हेयर पिन उसके पास है वो सभी को पता है कि उसे जो है जिंसी ने दिया है उसकी कुछ दोस्तों को, तो हो सकता है कि वो उसके मजे लेने लग जाएं, तो वो इसलिए अभी लगाती नहीं है। फिर वो यहाँ पर एक बहुत ही बूढ़े इंसान के पास आती है। वो यहाँ पर कहता है कि ये तो लाउमेन की हैंड राइटिंग है। वो जो है उसके फादर की हैंड राइटिंग को पहचान जाता है क्योंकि वो जवानी में भी वो इसी तरह से लिखा करता था। वो कहता था कि मुझे तो डॉक्टर बनना नहीं था, फिर भी मैं जो हूँ ट्राई करता था डॉक्टर बनने के लिए, पर तुम्हारे जो डैड थे वो बहुत ही अच्छे ऑफिसर बन सकते थे, फिर भी उन्होंने चूज़ किया कि वो डॉक्टर बनेंगे और गरीबों की सेवा करेंगे। तुम्हारे डैड इतने स्मार्ट थे कि वो आने वाले प्रॉब्लम्स को पहले ही बता दिया करते थे, पर फिर भी पता नहीं ये प्रॉब्लम आ क्यों जाती थी बार बार। फिर उसके दिमाग में एक यहाँ पर सैनुली का तस्वीर आता है, उसे लगता है कि उसे जाके उससे मिलना चाहिए। यहाँ पर वो ओल्ड मैन जो होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि वो जो है तुम्हारे डैड बहुत सारी कॉपी बनाया करते थे इसके जवानी में और वो हर दीवार पे लगा दिया करते थे लोगों को पढ़ने के लिए। यहाँ पर सभी लोग उसे नोटिस करते थे। तो वो कहती है कि क्या ये पोस्टर की तरह यूज़ करते थे, तो वो कहता है कि हाँ पोस्टर की तरह। वो कहते थे कि वाइट पाउडर का यूज नहीं करना है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को, जैसे सेंट से बच के रहना है, किस तरह के सेंट से, फ्लावर से बच के रहना है, किस तरह के फ्लावर से, इन सब का जवाब उनके नोट में हुआ करता था। अभी जो
जो लेके आई हो तुम वो भी कुछ इसी तरह का ही है, उसमें भी वार्निंग्स लिखी गई है कि ये सब ना करें। तो एकदम से मामा उठ जाती है, उस पेपर को लेकर भागना स्टार्ट कर देती है। वो जो है उस ओल्ड लड़की के पास जा रही होती है और यहाँ पर वो देखती है कि बच्चे जो है पहले से ही नोटिस बोर्ड में पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं। वो नहीं चाहती है कि ये जो है पढ़े वो लोग। जल्दी से वो पहुँचती है उस डॉक्टर के पास जो यहाँ पर सभी का इलाज करती है। वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड हो चुकी होती है। वो यहाँ पर उसे कहती है कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है। इस दवाई का यूज़ जो है मरीज को बेहोश करने के लिए किया जाता है। कभी किसी को कट जाए या कुछ फट जाए तो वहाँ पर उसे सीलने के लिए पहले उसे ये पिला दिया जाता है, फिर उसके बाद उसका इलाज किया जाता है। वो यहाँ पर पूछती है कि कोई भी वर्कर जो है कितने लंबे समय तक यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि जब वो उसे देखती है तो उसे लगता है कि ये तो 20 सालों से यहीं पर है, बट ये यहाँ से गई क्यों नहीं। तो वो यहाँ पर बताती है कि वो 10 साल की थी जब वो यहाँ पर आई थी और बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, इसी वजह से उसे यहाँ पर रोक लिया गया। कई लड़कियों को और भी रोका गया था, बट अब और ना पहले ऐसा हुआ था कि लोगों को रोका जाए यहाँ पर। मामा को तो जवाब पहले से ही पता था कि यहाँ पर लगभग 2 साल के लिए रोका जाता है लोगों को, पर इतना ज़्यादा यहाँ पर इसे क्यों रोका गया है इसका जवाब इसे पता नहीं था। यहाँ पर जब वो सिखाती है और जब उन्हें बताती है कुछ चीज़ों के बारे में तो उसे समझ में आ जाता है। यहाँ पर वो जब बॉडीज़ को देखती है तो समझ आती है कि किसी तरह की प्लानिंग की गई है यहाँ पर जितने भी को वर्कर्स हैं उनके साथ। जब वो इलाज करवाने के लिए आती होंगी तो ये लेडी जो है उनके साथ कुछ ना कुछ भेजती होगी, जैसे कि कोई ना कोई पर्चा भेज देती होगी उनके कोकाबानोस के लिए। फिर वो कोकाबानो होगी वो जाकर उस तरह का सेंट ले ली होगी, इलिहाओ के बारे में बात कर रही है। और वो लोग जो मार्केट में ये सेंट लेकर आते हैं वो उनके ऑर्डर से ही लेकर आते हैं। मामा यहाँ पर पिछले कुछ दिनों के इंसिडेंट को सॉल्व करना चाहती है, इसीलिए वो इतना ध्यान से ये सब बातों को सोच रही होती है, बट उसके पास किसी तरह का प्रूफ नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं सकती है। वो कहती है मुझे माफ़ करना, आपका मैंने कुछ ज़्यादा ही टाइम ले लिया। वो जाने लग जाती है, तभी देखती है कि बहुत सारे बुक्स यहाँ पर रखे हुए हैं। उनमें से एक बुक को ओपन करती है तो उसमें एक इंसेक्ट होता है। वो इंसेक्ट उसकी दोस्त के पास भी होता है। मामा सोचती है कि ये इंसेक्ट जो है उसको कैसे पता चल गया, लगता है उसके पास भी ये कोई बुक होगी सुशी के पास, तो भी उसे पता चला होगा कि ये इंसेक्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर है। बट ये नोटबुक तो बहुत ज़्यादा महंगी है और सुशी तो एक वर्कर है तो उसके पास ये कहाँ से आ गई। तभी एक यहाँ पर आवाज़ आती है जो कि सुरई की होती है। वो यहाँ पे मामा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम जो हो बहुत दिनों से कुछ किसी चीज़ों का पीछा कर रही हो जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं होना चाहिए, पर तुम उनके बारे में पता लगा रही हो। अब तुम जो हो यहाँ पर बाहर नहीं जा सकती हो। मामा यहाँ पर सोचती है कि मैं अल्कोहल की बोतल को इसके सर पे मारती हूँ और यहाँ से भाग जाती हूँ, बट जब मामा ध्यान से देखती है तो उसके हाथों में एक तरह का वेपन होता है जिससे कि वो उसे घायल कर सकता है, इसलिए वो यहाँ से नहीं जाती। वो कहती है कि अगर तुम मुझे मारोगे तो तुम्हें जो है सबको जवाब देना पड़ेगा। बट वो उसकी फ्रेंड को यहाँ पर लेकर आया होता है जो कि सुशी होती है। वो सुशी कहती है कि मुझे मामा माफ़ कर दो। यहाँ पर वो चोरी करके ये किताबों को पढ़ती थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें जो है एक शर्त माननी पड़ेगी तभी मैं तुम्हारे फ्रेंड को छोड़ूंगा। वो कहती है किस तरह की शर्त, तो वो बताता है कि तुम्हें हमारे साथ यहाँ से बाहर चलना पड़ेगा, वहाँ पर मैं तुम्हें बताऊँगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ बताया जाता है कि 2 तरह के लोग यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट में रहते हैं। यहाँ पर एक मिलिट्री मैन रहता है जिसका नाम लाखन होता है जो कि मिलिट्री का हेड होता है। वो यहाँ पर किसी तरह का डिस्कशन करने के लिए आया होता है राजा के पास, बट वो यहाँ का राजा नहीं होता, कहीं और का होता है। वो इसे ऑफर करता है कि आप जो है यहाँ पर बैठकर आराम कीजिए, आपकी इन्वेस्टिगेशन मैं जो हूँ वो खुद करूँगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ पर एक साथ में वेपन को दिखाता है। वो बोलता है किस तरह का वेपन जो है अपने को चाहिए, क्योंकि ये वेपन जो है बहुत दूर तक लोगों को मार सकता है और हम अपने दुश्मन को गिरा सकते हैं। यहाँ पर वो जो होता है वो कहता है कि ठीक है तुम जो हो इस तरह के वेपन को ला सकते हो, और यहाँ पर वो मान जाता है डील के लिए। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बट उसका जो यहाँ पर साथी होता है वो बहुत ही अजीब तरीके से उसे देख रहा होता है। यहाँ पर वो जूस पीने के बाद एकदम से अजीब सा बिहेव करने लग जाता है। वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेलना चाहोगे, मेरी वाइफ भी मेरे साथ खेलेगी। तो वो यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ अभी गेम नहीं खेल सकता हूँ, मुझे जाना है। वो यहाँ पर कहता है कि मेरी वाइफ जो है वो बहुत अच्छा ये गेम खेलती है, अगर आप चाहें तो आप हमारे साथ खेल सकते हैं। एक्चुअल में उसकी वाइफ यहाँ पर होती नहीं है, बट वो यहाँ पर ड्रिंक करने के बाद है सोचता है कि उसकी वाइफ उसके साथ में खेल रही है। यहाँ पर वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं जो हूँ आपके साथ अभी खेलना नहीं चाहता हूँ। वो यहाँ पर ड्रिंक ऑफर करता है, ये अंगूर का जूस है जो कि स्पेशल है, आप चाहे तो इसे ट्राई कर सकते हैं, बट वो मना कर देता है। तो वो खुद ही अंगूर का जूस पी लेता है। फिर हम देखते हैं कि जो वो साथ में बुरखे वाली लड़की होती है वो कोई लड़की नहीं, एक लड़का होता है। यहाँ पर उसके साथ ही जो है वो देखता है उसे और कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। यहाँ पर वो कहता है कि वो जो लड़की है मुझे लगता है कि वो लाखन की डॉटर ही है, बट यहाँ पर जिनसी उनके बीच में कर क्या रहा है, वो इतना बिजी क्यों है।
या फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर मामा जो होती है वो बैठी होती है एक अंधेरे से कमरे में, शायद उसे लेके बाहर जाया जा रहा होता है। इस स्टोरी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, अगला जो पार्ट आएगा उसके अंदर आप जो है सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।